बढ़ते आगे, झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। गुमला, रजरप्पा, रांची और धनबाद की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुमला में आंधी तूफान से सेन्हा चौक पर सालों से खड़ा पेड़ अचानक धराशायी हो गया, जिससे कई ग्रामीण बाल बाल बच गए, पर आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया। वहीं भारी बारिश की वजह से रजरप्पा में भैरवी नदी में उफान आ गया और छिन्नमस्तिका मंदिर का निचला हिस्सा पानी में डूब गया। रांची में भी बारिश से काफी तबाही मची है। डोरंडा में एक विशालकाय पेड़ कार पर गिर गया, हालांकि कार पर सवार यात्री बाल बाल बच गए। धनबाद के झरिया में भी मूसलाधार बारिश के कारण गौशाला की दीवार गिर गई, जिसमें 2 बाइक दब गए। मूसलाधार बारिश से उफनाई भैरवी नदी रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ छिन्नमस्तिके मंदिर के पास कहर बनकर बह रही है। फिलहाल भैरवी नदी का पानी छिलका पुल से ऊपर बह रहा है और इसके चलते गोला से रजरप्पा मंदिर का संपर्क टूट गया है। मंदिर के नीचे लगी पूजा की दर्जनों दुकानें भैरवी नदी के पानी में तहस नहस हो गई है। भैरवी नदी के रौद्र रूप से श्रद्धालुओं और दुकानदारों में भय देखा जा रहा है। ऐसी ही बारिश होती रही तो भैरवी नदी एक बार फिर रजरप्पा में भारी तबाही मचा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ, काफ़ी 2 दिनों से काफ़ी बारिश होने के कारण चिल्का पुल से बाहर है पानी। यहाँ के स्थानीय दुकानदार को, रजरप्पा निवासी जो भी दुकानदार है, उनको काफ़ी सामना करना पड़ा। जैसे कि देख सकते हैं, सामान वगैरह ऊपर में रखा हुआ है। रांची के रिम्स में हॉस्टल नंबर 2 में बड़ा हादसा हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक हॉस्टल की पूरी बाउंड्री धराशायी हो गई। बाउंड्री के मलबे से 3 मेडिकल स्टूडेंट को चोट लग गई तो 4 गाड़ियां पूरी तरह से तहस नहस हो गई। हॉस्टल की दीवार सालों से जर्जर है। छात्र कई बार रिम्स प्रबंधन के सामने आवाज उठा चुके हैं, पर ना तो जर्जर बिल्डिंग और ना ही दीवार की मरम्मती हो रही है और ना ही चिकित्सकों और छात्रों की जान का खतरा टला है। और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। करोड़ों की बजट से सरकारी अस्पताल रिम्स चलने वाले की हालत आप सामने देखें कि किस तरीके से कि रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो खुद सुरक्षित नहीं हैं। रिम्स प्रेमाइसेस के अंदर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हॉस्टल की बात करूं तो शुरुआती मॉनसून शुरू होते ही पूरा का पूरा बाउंड्री जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और डॉक्टर्स की कई जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरीके से चपेट में आ गई। और नाश्ता करके लौट रहे थे तो अचानक से यहाँ पर से जो पेड़ है इसके गिरने की आवाज़ आई तो मैं दौड़ के भागा। जब दौड़ के भागने के क्रम में मुझे यहाँ कंधे पर पेड़ से चोट लगी। यहाँ पर कोई और कभी अगर रहता तो वो पूरी तरह से घायल हो चुका होता। 15 से 20 फीट का जो दीवार है वो गिरा है, पेड़ गिरे हैं, 3 बाइक बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। जो हमारे सीनियर हैं इनकी जो कार है, ठीक है, वो बिल्कुल डैमेज हो गई। इनका ड्राइवर अंदर जा रहा था। हॉस्टल के अंदर भी ऐसी कई बार चीजें हुई है कि आपको बिल्कुल करीब 6 महीने पहले की बात है कि हॉस्टल 2 में ही 2 या 3 में जो है बिल्कुल यहाँ की वायर सिस्टम खराब होने के कारण आग लगा था। आगे का जो विंड स्क्रीन है वो तो टूट चुका है और 3-4 जगह और डैमेज हो चुकी है गाड़ी। अब निकलने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि क्या नुकसान मुझे हुआ है। तो आपने देखा कि ये रिम्स हॉस्टल का केवल बाउंड्री था जो गिरा है, लेकिन ठीक मेरे पीछे रिम्स का हॉस्टल भी है जिसकी बिल्डिंग बुरी तरीके से जर्जर है और यहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो काफी ज्यादा परेशान है। और प्रबंधन को इसको लेकर लगातार इन लोगों ने अपील भी किया है कि किसी तरह इनको रिस्ट्रक्चर या इनको वापिस से रिपेयर किया जाए, पर प्रबंधन ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रांची में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में बारिश का पानी घर में घुसने से मुसीबत बढ़ गई है तो मुख्य सड़कों के किनारे खड़े विशालकाय पेड़ तेज हवा के झोंके में धराशायी हो गए। डोरंडा की सड़क से गुजर रही एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे पूरी तरह से कार तहस नहस हो गया। हालांकि कार में सवार यात्री बाल बाल बच गए। अचानक से गाड़ी हम चला रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, अचानक से गाड़ी रुक गया। फिर लगा कि कुछ गिर गया है, ये नहीं लगा कि इतना बड़ा पेड़ गिरा है। सो मैंने चीज़ का अंदाज नहीं था। जब निकले, बाहर निकले किसी तरह गेट उट खोल के, तब मालूम चला कि इतना बड़ा पेड़ गिरा है।
और धनबाद में आफत की बारिश से लगे ट्रैफिक जाम में मरीज को ले जा रहा एम्बुलेंस घंटों फंसा रहा। एम्बुलेंस का ड्राइवर बार बार गुहार लगाता रहा, पर ट्रैफिक रेंगती रही और उसमें फंसा एम्बुलेंस धीरे धीरे खिसकता रहा। ये एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार मरीज को बोकारो से धनबाद के SNMMCH अस्पताल ले जा रहा था, पर स्टेशन रोड के पास लगे कई किलोमीटर लंबे जाम में एम्बुलेंस की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर बार बार सायरन जाता रहा, पर ट्रैफिक पुलिस ने भी जाम में फंसे एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोई कोशिश नहीं की। इसी बीच मीडिया की पहल पर एम्बुलेंस को जाने का रास्ता मिला। 15 मिनट से सर बैंक मोड़ से पूरा जाम है सर, उधर भी पूरा जाम है, तो उधर से निकाल रहे हैं। एम्बुलेंस है, सीरियस पेशेंट है। और रांची में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्वर्ण रेखा नदी बौरा गई है। नामकुम की सड़क के बीचों बीच स्वर्ण रेखा नदी का पानी बहने लगा है और इसके चलते कई बस्तियों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे बिल्कुल पास है। आने वाले दिनों में भी यही हालात रहे तो स्वर्ण रेखा नदी भारी तबाही मचा सकती है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन ने। हर एक साल यही चीज होता है, हर साल में यही चीज होता है, बढ़ता है। कब से बह रहा है ये पानी? ये तो 2 दिन से बह रहा है। सब शासन प्रशासन कुछ कोई नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है इसमें। खतरा भी आपके घर सटा हुआ है? हाँ, खतरा भी है इसमें। पिछले 48 घंटों में झारखंड में बारिश इस तरह हो रही है कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं इस वक्त सोनरेखा नदी का पानी का बहाव दिखा रहा हूं तस्वीरों में। आप देखें, ये जो जगह है ये नामकुम का इलाका है और आप साफ तौर पर देखें कि किस तरह से पानी का बहाव कितनी तेज है। बगल में रेलवे लाइन है, ठीक इसके बगल में NH 33 है जो सीधा मुरी टाटा रोड जाती है। अब देखें बगल में यह घर भी है, लेकिन घर के बिल्कुल सट के पानी यहाँ पार हो रहा है। अब देखें कि लगातार झारखंड में पिछले 48 घंटे में जिस तरह से मानसून का पानी यहाँ लगातार बारिश हो रही है, उसको लेकर के सोनरेखा नदी का पानी ऊपर जो सड़क जाती है बिल्कुल संपर्क ये टूट चुका है। अब पानी का बहाव आप देखिए साफ तौर पर कितना तेज से पानी का बहाव है। पूरी तरह से यह सोनरेखा नदी है और कुछ ही दूरी पर यहाँ रेलवे लाइन भी है और NH 33 है जो सीधा यहाँ से मुरी टाटा धनबाद बोकारो होकर के इसी रास्ते से होकर जाया जाता है रांची से। पानी का बहाव देखें आप। जो इनका घर है उनसे मैंने बात किया और इन्होंने जिस तरह से कहा कि यह पिछले 24 घंटे से पानी का इस तरह का बहाव है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची।